गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूर्व वीडियो में करा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बननी है इसमें। अकाउंटिंग इक्वेशन ये फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों इसका। ये पर्टिकुलर है बच्चों, ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। यहां पर ये दो साइड है बच्चों आपकी। ये दो साइड है बच्चों आपकी। तो पहली एंट्री वो कह रहा है बच्चों, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, हरीश स्टार्ट बिजनेस फॉर कैश। और कैश दे रखा है बच्चों हमें 18,000, 18,000 रुपए का कैश दे रखा है बच्चों में। तो देखो 18,000 रुपए का कैश आया होगा एसेट साइड में, तो कैश एसेट साइड में लिख देंगे 18,000। और इस साइड हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिटर्स। क्या हो गया बच्चों? क्रेडिटर्स आ गया, सॉरी कैपिटल। स्टार्ट किया है बिजनेस तो कैपिटल आपकी आ गई बच्चों 18,000। एक तरफ कैश और दूसरी साइड कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। सेकंड ट्रांजेक्शन उसने कहा है बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000। परचेज गुड्स कैश में भी है और क्रेडिट भी है बच्चों, दोनों है। कैश भी है और क्रेडिट भी है। कैश आपको दिया है बच्चों 5,000 और क्रेडिट दिया है 2,000। 5,000 आपको दिया है कैश और 2,000 दिया है आपको क्रेडिट। तो देखो बच्चों 5,000 का कैश में माल परचेज किया है तो वो तो कैश में से कम हो जाएगा बच्चों, प्लस यहां पर हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने रुपए का? 5,000 का। 5,000 का क्या बढ़ जाएगा हमारे पास? स्टॉक। यानी 5,000 रुपए का माल खरीद लिया तो माल आ गया, रुपए कम हो गए। दूसरी बात, क्रेडिट भी परचेज किया है माल, तो 2,000 रुपए का यहां पर क्रेडिट। अब क्योंकि उधार खरीदा इसलिए इसमें तो कुछ आएगा नहीं। यहां पर हमारे बच्चों क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स बढ़ गया हमारे यहां पर कितना? 2,000 से।
तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमारी पूरी होगी बच्चों। देखते हैं अब न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनी बच्चों हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई हमारी 18 में से 5 गए 13,000 13,000 प्लस 7,000 का हमारे पास स्टॉक हो गया 20,000 हो गया। अगर हमने लायबिलिटी देखी 18,000 की हमारे पास कैपिटल थी प्लस 2,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए 20,000 दोनों साइड का हो गया। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2400 रुपीज का गुड्स हमने 4,000 में सेल किया है बच्चों यहाँ पर। तो सोल्ड गुड्स थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 4,000 रुपीज में हमने जो है माल बेचा है कॉस्टिंग रुपीज 2,400 रुपीज, यानी कि 2,400 रुपीज का गुड्स हमने कितने में बेचा है 4,000 में। तो पहली बात तो बच्चों 4,000 रुपीज हमको मिल गए प्लस यहां से 2,400 रुपीज का माल जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखा हमने 1,600 रुपये बचता है 1,600 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हमने कहां जोड़ दिया कैपिटल में ऐड करेंगे बच्चों उसको। तो ये ट्रांजेक्शन भी पूरी हो गई। 4,000 रुपीज का बेचा था रुपए मिल गए आगे ऐड कर लिए। 2,400 रुपये का माल था 2,400 रुपये कम कर दिए। दोनों का डिफरेंस फायदा हो गया 1,600 रुपये का ऐड कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नई इक्वेशन क्या बनी। तो न्यू एक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। न्यू इक्वेशन बनती है हमारे पास 17,000 तो कैश हो गया प्लस 4,600 रुपीज का हमारे पास स्टॉक बच गया इक्वल टू इधर देखा हमने 19,600 हमारे पास कैपिटल हो गई प्लस 2,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स हो गई। 21,600 आए और 17 और 4 21,600 दोनों साइड टोटल बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंट्री है इसमें फोर्थ रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। दो चीज दी है इसमें रेंट पेड भी दिया है और रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिया है बच्चों। तो दो चीज दे रखी है आपको। तो देखो लिखेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन है रेंट पेड और इसी में है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट पेड और रेंट आउटस्टैंडिंग दोनों चीज दे रखी है बच्चों आपको। तो अब देखो क्या होगा इसका होगा बच्चों देखो रेंट पेड किया है हमने 1,000 रुपीज और रेंट आउटस्टैंडिंग है यानी ये हमारा रुपीज 1,000 है और ये रुपीज 200 है। आउटस्टैंडिंग रेंट 200 है और रेंट पेड आपका 1,000 है। तो देखो बच्चों 1,000 रुपये रेंट पेड किया तो 1,000 रुपये कैश कम हो गया हमारा। दूसरी बात स्टॉक पे इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। यहां भी 1,000 रुपये ओनर्स की कैपिटल क्या होगी बच्चों कम हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी कैश रेंट पेड वाली।
अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी दिया ही नहीं है और जबकि लायबिलिटी क्रिएट है, तो 200 रुपीज यहां से लेस करेंगे बच्चों, और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो इसमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ऐड करिए बच्चों, 200 रुपीज यहां पर ऐड हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी बच्चों। यहां से 1000 रुपये कम हो गया बच्चों, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। $16,000 बचे यहाँ पर कैश हमारे पास, 4600 रुपीज का हमारे पास स्टॉक बच गया। इधर देखा हमने बच्चों, 19 में से 18,400 बचे यहाँ पर, यहाँ 2000 बचे बच्चों, यहाँ 200 रुपीज बचे। तो इस तरीके से हमारी ये न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। 16,400 20,400 20,600, इधर 18 और 20,600, दोनों साइड का टोटल इक्वल है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ठीक है, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। ये कल कराया नहीं था इसलिए आज करा दिया बच्चों। तो क्लियर है ये बच्चों। आइए अब कुछ इक्वेशन टाइप के जो अर्थमेटिक तरीके से सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 से आपके स्टार्टिंग है, कैलकुलेशन द टोटल एसेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है इस बुक में, टीएस ग्रेवाल की बुक है ये। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस 3 lakhs, आपको देखो कैपिटल दे रखी है 3 lakhs, कैपिटल 3 लाख रुपीज दे रखी है बच्चों। अब आपको दे रखा है लाइबिलिटी रुपीज 20,000, लाइबिलिटी आपको दे रखी है 20,000। एक आपको लॉस भी दे रखा है बच्चों, लॉस आपको दे रखा है 70,000 का। कितने रुपए का? 70,000 का। 70,000 का आपको लॉस दे रखा है। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमसे कहा है उसने कैलकुलेट द टोटल एसेट्स of the business,
ये क्वेश्चन हमको दे रखा है बच्चों, हमको 3 लाख रुपीज तो कैपिटल दिए बच्चों, दूसरी बात लायबिलिटी दिए 20,000 और लॉस दे रखा है 70,000 और हमसे कहा गया है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो कैसे एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आंसर देखो, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स दोनों बराबर होते हैं बच्चों। जितना एसेट साइड का टोटल होता है उतना ही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है। तो बोथ साइड आर सेम, ये दोनों साइड एक तरह से आती है बैलेंस शीट की। तो अगर हमें या तो टोटल लायबिलिटी मालूम पड़ जाए या टोटल एसेट्स मालूम पड़ जाए, और यहाँ पर देखो कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ही है, लॉस है वो कैपिटल में से कम हो जाता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो ओनर का होता है, ओनर बियर करता है उसको। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले टोटल लायबिलिटी निकालते हैं। टोटल लायबिलिटी देखो, एक तो हमें कैपिटल रखी है तो कैपिटल को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस लॉस करेंगे। क्या करेंगे? लॉस, और प्लस इसमें जो लायबिलिटी दे रखी है उसको ऐड कर देंगे, लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स के बराबर। तो टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 3 लाख रुपए का हमें कैपिटल दे रखा है बच्चों, माइनस 70,000 का लॉस है हमारा, और प्लस इसमें कर देंगे हम लायबिलिटी पे 20,000। तो देखो 3 लाख रुपए में से 70,000 रुपए घटाए, 2,30,000 बचे, और 2,30,000 में 20,000 जोड़े, तो टोटल लायबिलिटी हमारे पास आ गई कितनी? 2,50,000। तो देखो ये आंसर हो गया आपका, टोटल लायबिलिटी आ गई। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के। तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी हो जाएंगी? टोटल एसेट्स भी बच्चों हमारी 2,50,000 ही होगी। यही हमारा आंसर है। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी होता है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। ये 21 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों हमसे, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 1,30,000। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस दे रखी है हमको, यहां पर निकलवाई थी टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, आपको दे रखी है बच्चों कितनी? 1,30,000, 1,30,000 दे रखी है हमको। ठीक है, एक चीज तो हमें टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस पता चल गई, हमारे पास कितनी है? 1,30,000 है। एंड नेट वर्थ हमारे पास कितनी है? 80,000 है। एक दे रखी है हमें नेट वर्थ,
80,000 दे रखी है नेट वर्थ, और हमसे कहा है कैलकुलेट, क्या चीज कैलकुलेट करवाइए, देखिए कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट पूछिए हमसे, द क्रेडिटर्स। ये भी कह सकता था बच्चों उसमें कैलकुलेट द लायबिलिटी, ये भी कह सकता था कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो टोटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस तो इतना ही हो जाता हमारा 1,30,000, क्योंकि टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस बराबर टोटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होता है बच्चों। तो ये तो इसी के बराबर हो जाता। अब हमें किसी तरह ये पता चले कि नेट वर्थ क्या होता है, तो नेट वर्थ बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी या क्रेडिटर्स। तो नेट वर्थ बराबर नेट वर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स में से माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आउटसाइड है। आउटसाइड में आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है बच्चों। तो आउटसाइड में क्या आते हैं, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग बिल है, ये सारी चीज आपकी क्या आती है बच्चों, उसमें ट्रेड पेबल है, सब आउटसाइड लायबिलिटी होती है। तो यहां से नेट वर्थ हम निकाल देंगे। नेट वर्थ हमको दे रखी है बच्चों 80,000, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस दे रखी है हमको 1,30,000। अब चूंकि हमसे तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का है, तो हम आउटस्टैंडिंग की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स लिखेंगे, माइनस क्रेडिटर्स। ये सारी चीज हमारी क्रेडिटर्स है आउटसाइड है। तो देखो अब क्रेडिटर्स निकालने हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, इसमें से घटा दो। 130 में से 80,000 घटा दीजिए, तो 50,000 आपके बच जाएंगे। तो 1,30,000 ये क्रेडिटर्स यहां आ जाएगा और ये इसकी जगह यहां पहुंच जाएगा। 1,30,000 माइनस, देखो ये इधर आकर के प्लस के हो जाएंगे और ये इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे। तो 80,000 लेस कर दिया हमारा, तो क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए बच्चों कितने कितने आ गए बच्चों, 50,000, 50,000 रुपये। तो ये क्लियर हो गए होंगे बच्चों आपको 22 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम फॉर्मेट के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से उसने पूछा नहीं है ये। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया होगा, इसको मैं रफ किए देता हूं बच्चों।